नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में सदीकी साहब और बेबी बाजी उम्रे पर चले जाते हैं। सदीकी साहब कहते हैं, जमाल तुम इस घर के बड़े हो और मेरे आने तक घर की तमाम जिम्मेदारियां तुम संभालोगे। तुम सबको ऐसे ही जोड़ कर रखना जैसे मैंने और तुम्हारी अम्मी ने तुम चारों भाइयों को जोड़ कर रखा है। जमाल कहता है, अब्बा जी आप बेफिक्र होकर जाएं, इंशाल्लाह आपको सब कुछ ऐसे ही मिलेगा। सदीकी साहब कहते हैं, सलामत रहो। वैसे मैंने जाने से पहले सबका हिसाब किताब बेबाक कर दिया है। अजरा कहती है, शुक्र है बड़ी भी और बड़े मियाँ चले गए, अब सब कुछ मेरे हाथ में है और यही मौका है सबको काबू करने का। वैसे अच्छा ही होगा अगर ये सफर बड़े मियाँ और बड़ी बी का आखिरी हो। अजरा अस्मा को कहती है, अस्मा मेरी बात सुनो। अस्मा आती है, जी भाभी आपने मुझे बुलाया। अजरा कहती है, भाई बताने की बात है नहीं, तुम खुद बड़ी समझदार हो। देखो अब इस घर की बड़ी मैं हूं, आज के बाद इस घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा। अपने अपने काम ठीक से करना, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अस्मा कहती है, जी भाभी। अजरा कहती है, ये तुम जी जी ही करती रहोगी या काम भी करोगी? अब तुम जाओ और फरहत को बुला कर लाओ। अस्मा कहती है, भाभी वो तो अभी सोई पड़ी है। अजरा कहती है, क्या मतलब है सोई पड़ी है? शाम होने को है, काम उसका बाप करेगा। अस्मा कहती है, भाभी आज शाम की काम की बारी तो आपकी है ना? अजरा एकदम लाल पीली हो जाती है, मेरी कोई बारी वारी नहीं है। तुमने सुना नहीं कि बड़ी बी के जाने के बाद मैं तुम्हारी सरबराह हूं? अब घर के जो भी काम होंगे वो तुम और फरहत ही करोगे। अजरा फौरन फरहत के कमरे में जाती है, जोर जोर से फरहत के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। फरहत कहती है, कौन है? आती हूं, क्या मुसीबत है? सोने भी नहीं देते। फरहत जैसे ही दरवाजा खोलती है, अजरा सामने खड़ी थी। बीबी शाम हो गई, तुम्हारी सास घर पर नहीं है, ये घर के काम कौन करेगा? सारे काम वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। फरहत कहती है, भाभी आज तो काम की बारी आपकी है। अजरा कहती है, लगता तुमने ठीक से नहीं सुना, बड़ी बी जाते हुए इस घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल गई हैं। मैं घर की जिम्मेदारियां निभाऊं या किचन में काम करूं? अब घर में बड़े होने के नाते तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। आज से घर के सारे काम तुम और अस्मा मिलकर करोगी। फरहत कहती है, जब मेरी बारी नहीं तो मैं काम क्यों करूं? मुझसे नहीं होता काम। अस्मा कहती है, अजरा भाभी मैं काम कर रही हूं ना। फरहत तुम कमरे में जाओ। फरहत कमरे में चली जाती है। अजरा कहती है, ये तुम फरहत की साइड क्यों ले रही थी? आज तो मुझे मौका मिला था इस फरहत की बच्ची को सबक सिखाने का। अस्मा कहती है, जाने भी दीजिए ना भाभी। दूसरी तरफ फरहत कहती है, ये नाइंसाफी है, मैं अजरा भाभी के हिस्से का काम क्यों करूं? ठीक है वो इस घर की बड़ी बहू है, मगर अपने हिस्से का काम तो खुद करें। वासिफ को आने दो, मैं उससे बात करती हूं। जैसे ही वासिफ घर आता है, फरहत कहती है, वासिफ मुझे घर जाना है, आप प्लीज जब तक अम्मी अब्बू वापस नहीं आते मुझे मेरे घर छोड़ाएं। वासिफ कहता है, मगर क्यों? फरहत कहती है, मुझसे अजरा भाभी के नखरे बर्दाश्त नहीं होते, मैं अजरा भाभी की जगह काम क्यों करूं? वासिफ कहता है, देखो अम्मी अब्बू नहीं है, अच्छा नहीं लगता उनकी गैर मौजूदगी में तुम्हारा जाना। अगर उनको पता लग गया तो वो क्या सोचेंगे? और फिर अजरा भाभी तो चाहती ही यही है घर का अमन खराब हो और इसका इल्जाम सारा तुम पर आए। अजरा का बेटा फरहत के कमरे में चला जाता है और वहां से कोई चीज उठा लेता है। फरहत उसे थप्पड़ मार देती है। बस फिर क्या था, अजरा को तो लड़ने का बहाना चाहिए था। घर में एक बार फिर फसाद खड़ा हो जाता है। आखिर सदीकी साहब और बेबी बाजी उम्रे से वापस आते हैं। फरहत और वासिफ घर छोड़ देते हैं। सदीकी साहब कहते हैं, इससे पहले कि भाइयों के दरमियान नफरतें बढ़ें, मुझे जायदाद और कारोबार को तकसीम कर देना चाहिए। इस तरह दुकान जमाल के हिस्से में आती है और कारखाना नसीर के हिस्से में। वासिफ जायदाद में से हिस्सा ले जाता है और वलीद कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अम्मी और अब्बू चाहिए। समन की शादी भी वलीद से हो जाती है। इस तरह औरतों की आपस की ना इत्तफाकी की वजह से हंसता बसता घर तकसीम होकर रह जाता है। ड्रामा बीवी